नहीं सेंड कर सका। मेरा ना असल कल वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर मैं जो है ना थक गया था, तो फिर मैं हो गया। एनी हो, आगे से ये इधर आ गया कि हमने जो जो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू जो है ना आपकी ऑडियो एडिटिंग से है, ठीक है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ तक हमने सॉल्व किया, दैट इज़ टोटली अबाउट वीडियो एडिटिंग, ठीक है, जो कल हमने परफॉर्म की। और दूसरी बात अब ये है कि वो कह रहा है कि आपने इसको जब हमने इंपोर्ट कर लिया, कहता है ओपन एग्जामिन द फाइल, ये वाली फाइल को आपने इन दोनों को ओपन और एग्जामिन करना है। उसके बाद कुछ ऑडियो की जो है ना एडिटिंग करनी है। अब ऑडियो एडिटिंग का पेपर करने से पहले हम कुछ ऐसी टास्क जो कि हमें कैमब्रिज ने प्रोवाइड किए, हम उनको जो है ना कर लेते हैं, ठीक है। जो हमें कैमब्रिज ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ओके हमने ये वाली जो है ना टास्क करनी है। तो ये जो है ये कुछ टास्क हैं जो हम ऑडियो एडिटिंग की कर लेते हैं, और साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर लूँगा, तो आपको ऑडियो एडिटिंग की लेट्स से अगर कोई कन्फ्यूजन भी हो तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ टास्क हैं जो मैंने जो है ना ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई हैं कि आप ये प्रैक्टिस करें, तो उसके बाद ऑडियो एडिटिंग के लिए और मज़ीद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले वो हमें जो कह रहा है ओके कि अडॉसिटी को यूज़ करते हम जो है ना, दिस इज़ द अडॉसिटी जिसके अंदर हम ऑडियो एडिटिंग करेंगे। हमेशा जब भी आपकी जो आती है ना वीडियो एडिटिंग, उसके साथ ऑडियो एडिटिंग कम्बिनेशन होता है, और मैक्सिमम जो मैंने पेपर में देखा है ये 55 मार्क्स का इन दोनों का कम्बिनेशन आता है, 55, 58, 60 मार्क्स का। इवन कि जो आपका दूसरा पेपर होता है वो लेट से अगर टोटल 110 का है, तो अगर ये 55 का आ गया इसका मतलब 55 का वो है, अगर ये 60 का आ गया तो इसका मतलब है बाकी रेस्ट ऑफ मार्क्स विल बी दूसरे दो प्रैक्टिकल के होंगे। एनी हो, हम ये टास्क देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले टास्क वो कह रहा है कि हमने जो है ये जो थिंग है, ये सेइंग दैट कि आपने ये जो फाइल है ये वाली, इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है इस फॉर्मेट में। तो हम ये टास्क को करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप किसी भी जो साउंड है या कोई भी आपकी ऑडियो फाइल है उसको आप जो है इंपोर्ट कैसे करेंगे अडॉसिटी के अंदर। ये हमारा अडॉसिटी है आपका, ठीक है, जिसको यूज़ करेंगे। अब कोई भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, अब जैसे कि उसने कौन सी फाइल का है, हमें क्लॉक टिक, ओके। तो कोई भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे आएँ, ये हमारी सोर्स फाइल है, दिस इज़ द क्लॉक टिक फाइल। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करूँगा, आई एम गोइंग टू लाइक इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। एक तो ये सिंपल सा मेथड है कि आपके पास फाइल पड़ी है, आपने इसको पकड़ा और उसके बाद फिर आपने इसको जो है ना यहाँ पे ड्रैग करके प्लेस कर दिया। एक तो ये तरीका है, ओके। द सेकंड वन एक प्रॉपर इंपोर्ट का तरीका होता है। फाइल पे जाएंगे आप, और यहाँ पे जो इंपोर्ट का जो है, इंपोर्ट यहाँ पे आ गया ऑडियो, इसको मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद ये मेरे पास आ गया जो भी जहाँ भी मेरा रिसोर्स फोल्डर पड़ा हुआ है। लेट से मुझे उसने पहले ही रिडायरेक्ट कर दिया है, इट्स लाइक के साउंड एडिटिंग, और ये एएस इसमें पड़ा हुआ है क्लॉक टिक। मैं इसको ओपन करके ये जो है ना ये ऐसे कर लेता हूँ, देखें एक ये तरीका है, ठीक है। सो बोथ ऑफ मेथड जो क्लियर है आपको ये वाले, ये कैसे इंपोर्ट करते हैं। क्या आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ यस आ आ रही है? रही है। बस ठीक है। तो इस तरह आप इंपोर्ट करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप किसी चीज़ को कट कैसे करते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ को सिलेक्ट कैसे करते हैं, और किसी चीज़ को ट्रिम कैसे करते हैं। अब इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किसी चीज़ को ट्रिम कैसे करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास अडॉसिटी है, अब ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, यानी कि ये हमारे पास जो सबसे पहले आती है ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को हम जहाँ पे कोई भी एरिया हमने स्पेसिफिक करना हो सिलेक्ट, जैसे कि आई वांट टू सिलेक्ट लाइक दिस वन, इस एरिया को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये किसी भी एरिया को अगर मैंने सिलेक्ट करना है तो सर मैं एक मिनट सर, पहला तरीका ये है कि मतलब हमने वो इंपोर्ट कर ली, मतलब वो फाइल ओपन करके, मतलब इसी में जाके इंपोर्ट्स में जाके इंपोर्ट कर ली। और जी दूसरा तरीका ये ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ जी, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ठीक है, ओके ओके। अब दो ये दूसरी चीज़ हम देख रहे थे कि आपने किसी भी चीज़ को ट्रिम कैसे करना है, ठीक है। ट्रिम का मतलब होता है कि आपने किसी भी चीज़ को जो है अपनी पर्टिकुलर जितनी भी आपकी रैंक रिक्वायर हो, जैसे कि आपका सॉन्ग है, तो आप सॉन्ग रेटिंग करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ इस सॉन्ग के फर्स्ट जो है ना 10 सेकंड चाहिए, 20 सेकंड चाहिए, 30 सेकंड चाहिए। तो उसके लिए आप दो चीज़ टूल्स यूज़ करेंगे, ओके।
एक तो ये कि ये सिलेक्शन टूल है, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द ट्रैक। देखें ये सिलेक्ट मैं कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ जिसके 5 सेकंड चाहिए सिर्फ ये, तो मैंने ये इसको 5 सेकंड सेलेक्ट कर लिया। अब ये नीचे बॉटम पे देखें, ये बॉटम पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसने बताया हुआ है दिस विल बी द स्टार्ट टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है इतने आवर्स, इतने मिनट्स और इतने सेकंड। और दिस इज़ द जहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो एंड हो रही है। आई हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम 0 सेकंड। और आप देख लें ये एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आवर्स भी नहीं है, मिनट्स भी नहीं है, बट इट इज़ शोइंग मी सेकंड 0 पॉइंट यानी कि 5 सेकंड जो है ना मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, और कुछ वो एक्स्ट्रा भी शो करवा रहा है। तो एक्यूरेट में इसको करने के लिए टोटल आई वांट टू सेलेक्ट लाइक जिस मैंने इसको 5 सेकंड में सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से टाइमलाइन से मैं इसको जो है ना वो हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग टाइम है सिलेक्शन का, ये एंडिंग टाइम है। लेट्स से मैं अगर इसको 1 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, देखो आपने इस टाइम को देखना है जो कैसे चेंज होगा। मैंने सिलेक्शन टूल को यूज़ किया और यहाँ 1 सेकंड से मैंने इसको प्रॉपर स्टार्ट किया, और यहाँ से लेकर मैं इसको 6 सेकंड से ले जाता हूँ। ओके, नाउ आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टार्टिंग टाइम है वो 1 सेकंड है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो मैं इसको प्रॉपर 1 सेकंड कर देता हूँ, 1 सेकंड। और उसके बाद 6 सेकंड चाहिए मुझे, तो 6.15 ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो ये बेसिकली ये दोनों टाइम आपको शो करते हैं कि आपकी सिलेक्शन कहाँ से हो रही है स्टार्ट, और कहाँ से जो है ये एंड हो रही है। दिस विल बी आवर्स, दिस विल बी मिनट्स एंड दिस विल बी सेकंड्स। तो ये पता चल गया स्टार्टिंग और एंडिंग सिलेक्शन आपने सेलेक्ट कैसे करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। मैं कहा यस ओके। अब दूसरी यस। बात यह है कि मैं इसको सेलेक्ट करके लेट्स से आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट लाइक 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, मुझे सिर्फ जो है ना 0 सेकंड जो है, मुझे जो है ना सिर्फ ये जो ट्रैक है 5 सेकंड चाहिए, एग्जैक्ट 5 सेकंड। तो मैं इसको यहाँ से 0 कर दिया। अब मैंने इसको जो है ना, अब दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है ये देखो दो ऑप्शन है आपके पास, ट्रिम द ऑडियो आउटसाइड ऑफ द सेक्शन, और एक ऑप्शन होता है ट्रिम द ऑडियो फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सिलेक्शन। ठीक है, अब यानी कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ये वाला हिस्से को छोड़ के जो ये बाकी जो एक्स्ट्रा जो जो पार्ट है ना, इट इज़ गोइंग टू रिमूव दिस पार्ट। अगर मैंने इसको ऐसे करके ऐसे किया, देखें इसने जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको रिमूव कर दिया। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करके मैं इसको ऐसे करता हूँ ना ये, तो जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की थी उसने वो चीज़ सारी उड़ा दी। ठीक है, तो ओके अगर मैंने ट्रिम करना है, ट्रिम का मतलब ये है कि बाकी सारा जो पार्ट है जो एक्स्ट्रा है, आई वांट टू रिमूव इट। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैं इसको ट्रिम कर दूंगा। तो ये ट्रिम टूल है, जिस तरह मैं जो है कोई भी ट्रैक इफ आई वांट टू रिमूव इट, तो मैं इसको ट्रिम करते हुए इसको जो एक्स्ट्रा है जो सेलेक्ट किया हुआ है वो मेरे पास आ गया, जो अनसेलेक्टेड था वो सारा उड़ गया। ठीक है, तो इस तरह मैं कोई भी जो है ट्रैक को ट्रिम करूँगा। आगे ट्रिमिंग के बाद आगे उसने कौन सा आपसे बोला हुआ है कि आप इसको एक्सपोर्ट करें, हम एक ही दफ़ा एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, एक्सपोर्ट। ओके, उसके बाद दूसरा जो हमें कह रहा है कि एक को ट्रैक करके दूसरा, और उसके बाद और हमें क्या कह रहा है, ठीक है, फिर वो हमें एक्सपोर्ट करने को कह रहा है, फिर हमें टूल यूज़ करने को कह रहा है, और ये फिर एक्सपोर्ट करने को कह रहा है। ओके, अब इसके अंदर दूसरा क्या है कि हम एक तो हमारे पास ट्रैक ऐड है, हमें पता है उसकी लेंथ 5 सेकंड है। इसको प्ले करके देख लेते हैं क्या आवाज़ आ रही है। आवाज़ आई है आपको? सही है सही टिक टिक की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये हम अब इसके साथ हमने को सा ट्रैक ऐड करना है, वो कौन सा है। ट्रैक यस इसने ऐड करने को बोला था हमें, दैट इज द ट्रैक क्लॉक टिक। कौन सा ट्रैक है भाई, अच्छा जी अलार्म रिंग। उसने बोला हमने अलार्म रिंग ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वही इंपोर्ट वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं ड्रैग ही कर लेते हैं। ड्रैग इंपोर्ट वाला लंबा है, ये अलार्म है रिंग, आई वांट टू इंपोर्ट इट। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूंगा, और ये देखें ये बिल्कुल जो है ना इसके साथ आ गया। अब लेट से मुझे ये भी 5 सेकंड चाहिए, तो मैं इसको जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको देखो, ये जो ये मेरे पास है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर एंड सेलेक्ट इट लाइक दिस। ये मेरे पास एग्जैक्ट 0 सेकंड आ गया। इसको भी ट्रिम करने के लिए सेम मैं यही ट्रिम टूल यूज़ करूँगा, और ये दोनों मुझे 5 सेकंड तक आ गए। अब ये देखो कि मैं जब इसको प्ले करता हूँ ना, तो ये दोनों इकट्ठे प्ले होंगे आपस में। अब मुझे साउंड डिफरेंस नहीं पता चला,
लेट्स से मेरे पास ये साउंड है और ये साउंड है, मैंने इस साउंड को इसके, अगर मैं दोनों को एक ही ट्रैक में मर्ज करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा ये वाला टूल, दैट इज इट टाइम शिफ्ट टूल। ओके, अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा ना तो मैं इसको इजीली इस ट्रैक को ड्रैग करके और इस ट्रैक के साथ मर्ज कर सकता हूँ। अब पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी साउंड प्ले हो रही है। लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू प्ले दिस वन, अगर मैं इस साउंड को तो प्ले ये करता हूँ, मर्ज कर दिया आपने? हाँ ये मैंने मर्ज नहीं किया, ये मैंने बस सिंपल ट्रैक को यहाँ से उठा के यहाँ से ऊपर इसके साथ प्लेस किया, अभी मर्ज नहीं किया। मर्ज करना अलग होता है, मर्ज करना होता है मैं इसको इसको इसके साथ कंबाइन कर दूंगा, वो भी अभी हम लर्न करेंगे, लेकिन मैंने इसको बस शिफ्ट किया है। सर जी मतलब अगर ऊपर वाला ट्रैक हम प्ले करेंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली उसके बाद प्ले नहीं होगा, मतलब ऐसे करना पड़ेगा तब जाके प्ले होगा? हाँ जी, अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो देखो वैसे इसकी आपकी साउंड क्या आ रही है, ये देखो टिक 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 की साउंड टिक आ रही है टिक बस। टिक। अगर मैं इसको ऐसे यस। करूंगा ना तो ये मिक्स साउंड आएगी, उसकी भी साउंड आएगी और उसकी भी साउंड आएगी, ये देखना ओ कंबाइन हो ओके, गया बेसिकली मतलब इसकी। दोनों क्या है? हाँ जी, दोनों की आपको पता ओके। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करना है कि मैं दोनों की यस। सेपरेट सुनना चाहता हूँ आफ्टर वन अनदर, तो मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूंगा। यस। अब मैं इसको प्ले करता हूँ ना, देखना ये टिक टिक है, बाद में फिर और इसकी सर अगर हम हाँ जी बोले। सर ओके समझ आ गई। सर मतलब अगर हम इसको नीचे ही रहने दें लेकिन उसके बाद स्टार्ट करें तब भी सेम ही इफेक्ट होगा ना? तब भी सेम इफेक्ट होगा, वही टाइम शिफ्ट टूल यूज करें आप इसको। ये इसको साइड पे करें, यहाँ पर इसको तो बंद करें। टाइम शिफ्ट टूल यूज करके इसको यहाँ रख देंगे, अब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे वो खत्म हो रही है यहाँ पे आएगा। अब मैं इसको अगर प्ले करता हूँ ना, तो वो कोई इशू नहीं है टाइम शिफ्ट, बस प्रॉब्लम ये होती है कि जो है ना फिर आपका मोनो हो जाता है ये। एनी हो वो मोनो और सेंट्रो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो टाइम शिफ्ट टूल को अगर हम यूज़ करें तो बेसिकली क्या है कि मैं कोई भी ट्रैक को दूसरे ट्रैक के साथ सिर्फ प्लेस कर सकता हूँ, मर्ज करने की बात नहीं की। ठीक है। अब एक ओके। तो बात ये देखें कि भाई ये जो मेरा ट्रैक पता है कितना, ये 0 सेकंड है और टोटल ये 10 सेकंड है, मुझे कितना डिस्प्ले हो रहा है 8 सेकंड, मुझे पूरी स्क्रीन पे 10 सेकंड चाहिए। उसके लिए ये टूल यूज़ होती है कि मुझे जितने भी सॉन्ग्स हैं वो इकट्ठे यूज़ कर दें। फिट प्रोजेक्ट विद द विल, ये जो टूल है ये, मैं इसे क्लिक करूंगा, देखिए अब मुझे टोटल सारे सेकंड शो हो रहे हैं 0 से लेकर 10 सेकंड तक। पहले मुझे ये ऐसे शो नहीं हो रहा था। ओके, तो ये जो टूल है दिस इज़ द आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर लाइक मुझे सारा जो है ना ट्रैक्स सेम शो। सर ये कौन सा टूल यूज किया है? ये वाला, ये सामने ये कौन इसका सा टूल? फिट सिलेक्शन विद टूल। इससे क्या होता है? इससे ये होगा कि पहले अगर आप देखो तो लेट्स से मैं आपको बात दिखाता हूँ। पहले ये था ना कि हमें स्क्रीन के ऊपर ये 8 सेकंड तक शो हो रहा था, बाकी ट्रैक शो नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको ऐसे किया तो मुझे सारा ट्रैक जो है ना वो शो होने लग पड़ा है। इसके जो बाकी जो 2 सेकंड थे वो डिस्प्ले नहीं आ रहे थे, अब वो डिस्प्ले हो रहे हैं मुझे। बस ये क्या करता है कि भैया आपको जितनी भी ड्यूरेशन ओ होती है वो दिखा देता है। बस ये इसका है, यानी कि एक प्रोजेक्ट एक स्क्रीन पे आपको नजर आए, यू डोंट नीड टू स्क्रॉल एनीथिंग, आपको किसी चीज़ को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। ये पर्पज़ है इस टूल का। ओके। ओके, तो उसके बाद उसने दूसरी चीज़ आपको कहा हुआ था, मैं इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। कि हमने क्या करना है इसको, ये जो हमारा ये था इसको हमने एक्सपोर्ट करना है लेट्स से। तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने का क्या मतलब है, ये हमारा ट्रैक रेडी है, हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे एज ए MP3 फॉर्मेट। ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे क्या करता है कि एग्जामिनर आपसे डिफरेंट किस्म की चीज़ें पूछ सकता है। वो आपको कह सकता है कि आप इसको ये जो 120 पे ये जो है ना आपकी हमेशा कोई भी जो साउंड है उसकी जो है ना वो होती है क्या लें इसकी, आप सॉन्ग डाउनलोड करते हैं ना तो ये उसकी जो सैम्पलिंग रेट होता है बेसिकली, इसको आप ये कह लें कि लाइक ये 96 KB है पर सेकंड या फिर 128 है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप जो आप ट्रैक है उसको आपने 96 KB में करना है, 128 में करना है, 256 में करना है या फिर 320 में करना है। लेट्स से तो कि इससे होगा क्या, क्वालिटी इम्प्रूव इसमें होती जो रहेगी? साउंड क्वालिटी है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, जो आम ईयर है ना यूजुअली ह्यूमन ईयर, वो जो है ना क्वालिटी को 128 जो है ना KB पर सेकंड तक जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। लेकिन उससे ऊपर उसको नहीं पता चलता कि क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। उसके लिए फिर जो है ना आप डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं।
एक्नॉलेज करने के लिए। लेकिन यानी हो वो इतनी डिटेल में नहीं आपसे पूछेगा, वो बस आपसे ये पूछेगा कि आपने जो है ना इसका बिट रेट है वो कोई भी रख दें। वो आपको कह सकता है 256 सेलेक्ट कर लें, 128 का कह सकता है, या वो आपसे पूछ सकता है 320 का। ओके, तो मैं इसको जो स्टैंडर्ड है 128 ये बिट रेट रख लेता हूँ। अब इसमें जो चीज़ें आती हैं ना, सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना ऐसे ये प्री सेट होता है, तो बिट रेट हमेशा यहाँ कांस्टेंट पे आपने करना होता है सिलेक्ट। ओके, बिट रेट के डिफरेंट मोड है, प्री सेट, वेरिएबल, एवरेज और कांस्टेंट। जब आपने क्वालिटी सेट करनी है तो यू आर गोइंग टू गो फॉर लाइक कांस्टेंट। कांस्टेंट पे आपको ये डिफरेंट बिट रेट नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो 128 मैं इसको करके और मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से ट्रैक 1 रख लेता हूँ इसका नाम, ट्रैक 1। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपनी रिसोर्स फाइल के साथ। ओके, ये तो पास पेपर खुले हुए हैं, वेयर आर माय रिसोर्स फाइल्स, ये पड़ेंगे। ओके, सॉरी, ये साउंड एडिटिंग टास्क है। यहाँ पे जो है ना मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ ट्रैक 1 को सेव एज MP3 फॉर्मेट। आर्टिस्ट नेम हम यहाँ रख लेते हैं ताहा। ये वैसे ही वो आर्टिस्ट नेम हो, आप सॉन्ग सुनते हैं तो नीचे लिखा होता है कि एल्बम का नाम क्या है और वो आर्टिस्ट किस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। एक दफ़ा मैं इसको इधर आके अगर रिसोर्स फाइल में देखूंगा, ये देखेंगे सेव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ जाके चेक करूँ, इफ़ आई गो टू द प्रॉपर्टीज़, मैं ये देख सकता हूँ। अगर मैं ये डिटेल्स में जाऊँ तो ये देखो लिखा हुआ है 128 KB पर सेकंड इसका जो है वो है। और जो सिंगर का नाम जो है ना, या आर्टिस्ट का नाम हमने ताहा रख दिया। MP3 फॉर्मेट है, ये भी आपको नज़र आ रहा है। ओके, सो इस तरह आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। सही है। ओके, आगे हमारी आ गई टास्क नंबर 2। अब टास्क नंबर 2 में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है यार, तो ये जो पैनल है ना, इसको मैं ड्रैग करके ना कहीं रख देता हूँ। इसको ड्रैग करके कहाँ से क्लिक हो सकता है, ये लो। अच्छा यार, क्या इशू है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई टास्क 2। टास्क 2 में अब हमें क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि फाइल ओपन करें क्लॉकिंग विंड। ओके, विंडिंग क्लॉक, वाइंडिंग क्लॉक, उसको आप जो है 5 सेकंड तक ट्रिम करें। उसके बाद फिर उसको इसके साथ प्लेस कर दें, डायमेंशन टूल के साथ उसको आगे शिफ्ट कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इसके साथ रख दें और इसको रिमूव कर दें, मर्ज कर लें। ये वही चीज़ है टास्क जो हमने अभी परफॉर्म किया। उसके बाद हाँ ये चीज़ें आगे फेड इन फेड आउट, ये करते हैं हम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फेड इन और फेड आउट। ओके, अब जो है ना हमारी टास्क है, उसमें उसने हमें बोला है कि हमने ओपन करना है। इसको हम कर लेते हैं बंद, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जो है एक और जो हमारे पास ट्रैक है, ये वाला ट्रैक, द नेम ऑफ दिस ट्रैक इज़ वाइंडिंग क्लॉक। वाइंडिंग क्लॉक को हम इसमें ओपन कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि हमने जो है ना इसके जो है इसके अंदर अगर मैं इसे प्ले करूँ ना, अच्छा जो इसमें हमें इसके साथ आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि जो है यहाँ पे जो है ना आपका साउंड काफ़ी गंदा सा हो। एनी हो, देखते हैं वो शुरू में उसने हमें क्या बोला हुआ। इस टास्क में वो हमें कहता है कि हमने इसको पहले 3.5 सेकंड रिमूव करना है। हम इसको 3.5 सेकंड जो है ना कट कर देंगे। इसमें आप कटिंग टूल के मतलब भी लर्न करेंगे, और उसके बाद हमने इसको ओके ट्रिम द ऑडियो फॉर द 5 सेकंड, बस ठीक है। टाइम शिफ्ट करने को कह रहा है, इसमें उसने उसका नहीं बताया हुआ चेंज करने का। ओके, नहीं हो वो बुले नहीं होगा। अब इसमें हमने इसमें क्या क्या करना करने का? है, वो अगली टास्क में इसमें इधर इसको हमने क्या करना है, ये सिलेक्ट करके ये जो गंदी सी साउंड जनरेट हो रही थी ना, उस साउंड को हमने क्या करते हैं 3.5 सेकंड के लिए रिमूव कर देते हैं। ये एग्जैक्ट हमें 3.5 चाहिए, स्टार्टिंग 0 0 है यहाँ पे। इसको हम नेक्स्ट 0 0 कर देंगे, हमारे पास 3.5 सेकंड आ गया। अब देखो
जब हमने कोई सिलेक्टेड एरिया डिलीट करना होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं ये कटिंग टूल। ये नजर आ रही है आपको, ये वाली टूल, कट टूल। अब इसको क्लिक करूंगा ना तो ये सिलेक्टेड एरिया डिलीट हो गया। पहले हमने ट्रिम टूल हम इसलिए यूज करते हैं कि हम सिलेक्टेड एरिया को अपने पास रख सकें और जो एक्स्ट्रा है उसको हम डिलीट कर सकें, ठीक है। लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमने सिलेक्टेड एरिया को डिलीट करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस कटिंग टूल, कट टूल। ओके, तो किया मैंने क्या है, मैंने फर्स्ट पहले ये 3.5 सेकंड्स को सिलेक्ट किया। ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग दैम आई हैव यूज दिस कट टूल, दिस वन। मैंने इसको ऐसे प्रेस किया तो मेरा सिलेक्टेड जो एरिया वो डिलीट हो गया। तो पता चला है कि हम किसी भी चीज़ को सिलेक्टेड एरिया को कैसे डिलीट करते हैं। ये यानी कि कटिंग टूल को यूज़ करते हैं हमने सिलेक्टेड एरिया को डिलीट करना है। अब लेट से हमें ये सिर्फ 5 सेकंड तक चाहिए, तो मैं फिर दोबारा इसको ट्रिम कर लूँगा 0 से लेकर 5 सेकंड तक। सिलेक्टेड एरिया को डिलीट करना है तो ये फर्स्ट वाला टूल यूज करना है ना, जिसके वो मिडिल में वो है। ये कैंची बनी है जिसकी, सीजर। यस, यस, लेकिन इसके साथ मतलब वो दो टूल छोड़ के वो जो ब्लू कलर का जिसमें ये वो लाइंस है वो ट्रिम, वो तो यस ट्रिम का है। ट्रिम ट्रिम। और कट अलग अलग है। यस, मैंने, हाँ जी, ट्रिम का मतलब ये है कि जो सिलेक्टेड एरिया आई एम गोइंग टू हैव दिस एरिया और बाकी सारा डिलीट हो जाएगा। और कट का मतलब है जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया उसको डिलीट कर दूंगा मैं। ओह ओके। देखो ये देखो जरा, ओ तेरी है भाई, यस, ये जो वो एरिया मैंने सारा इसको कट हो सिलेक्ट गया। किया ना, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू यूज दिस कट टूल, मैंने इसको यूज किया, डिलीट हो गया डिलीट। ओके। अब मैंने, आई वांट टू यस। कंटेन दिस लाइक, मैंने फर्स्ट 5 सेकंड अपने पास रखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू यूज दिस स्ट्रीम टूल। मैं स्ट्रीम टूल को ऐसे यूज करूंगा तो ये देखना जो ये वाला रीजन है, दिस रीजन इज गोइंग टू, इसको मैं ट्रैश आउट कर दूंगा लाइक दिस वन। वो डिलीट हो गया, मेरे पास सिलेक्टेड एरिया आ गया। ठीक है, डिफरेंस पता चला अब। यस। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि कट की बात करें तो सिलेक्टेड एरिया इज गोइंग टू बी डिलीटेड, अगर मैं ट्रिम की बात करूं तो अनसिलेक्टेड एरिया इज गोइंग टू बी डिलीटेड। ये दो डिफरेंट जो है ना टूल। उसके बाद उसने हमें बोला था हमने इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर देना है, तो उसके लिए मैं प्रीवियस ट्रैक ऐड कर लेता हूँ, ये वाला ट्रैक 1। तो इसको जो है, यार ओके। क्या मतलब क्या देना, आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस वन, आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर। नाउ अगेन जब मैंने कोई चीज़ करनी होती है तो डायमेंशन टूल यूज़ करता हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डायमेंशन ओके। टूल एंड शिफ्ट दिस ट्रैक ओवर देयर। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया ओके। और इसको जो है अब मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया। अब बिल्कुल जो है मेरा ये जो है जो ट्रैक है इस प्रीवियस ट्रैक के साथ मैंने मर्ज कर दिया, वही टाइम शिफ्टिंग टूल को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखना, कहा आई एम जस्ट वॉचिंग द एरिया, जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे वो क्या नज़र आ रहा है, कहा कि ये 0 से लेकर मुझे कितने सेकंड शो हो रहे हैं, सिर्फ 10 सेकंड शो हो रहे हैं, ऐसी बात है स्क्रीन पे। यस। यस। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे सेकंड शो हो, तो फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू यूज दिस टूल, ये जो सेव आई टूल है। फिर टू द प्रोजेक्ट मैं इसको ऐसे क्लिक करूंगा, देखो अब मुझे, अच्छा ये जो मैंने ये सामने देखो, ये मुझे सारे सेकंड शो हो रहे हैं फ्रॉम 0 टू लेकर 8:15, यानी कि मुझे पूरा ट्रैक शो हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह मैं ट्रैक को जो है ना वो देखूंगा। अब दूसरी बात ये है कि अब आती है फेड इन और फेड आउट। फेड इन क्या होता है एंड व्हाट इज फेड आउट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फेड इन का मतलब ये होता है, आप सॉन्ग सुनते हो ना, तो सॉन्ग में जब मैशअप्स जो यस। बनाए जाते हैं, उसमें अगर एक सॉन्ग जो है दूसरे सॉन्ग में एंटर होता है तो उन दोनों के दरमियान में स्मूथनेस आती है थोड़ी सी। एकदम नहीं होता कि एक सॉन्ग खत्म हुआ एकदम दूसरा सॉन्ग लग गया, एक सॉन्ग दूसरे यस। सॉन्ग में शिफ्ट होता है प्रॉपर, यानी कि उसकी ट्यून प्रॉपर खत्म हो रही है चैनल में और दूसरी में एंटर हो रही है। तो जब वो एक सॉन्ग लीव करता है तो उसके अंदर वो जो कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज फेड आउट, यानी कि वो गाना उसको छोड़ है। और जब वो दूसरे सॉन्ग में एंटर होता है तो दैट इज कॉन्सेप्ट नोन एज फेड इन, यानी कि वो दूसरे सॉन्ग में एंटर हो रहा है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हम सॉन्ग्स की
जो एंडिंग वेवलेंथ होती है ना, जो ये वेवलेंथ है, ये जो ट्रैक्स हैं, उनको बेसिकली क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं। अब देखो इसकी तो वेवलेंथ ठीक है, देखना फर्क मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ ना, टिक टिक के बाद एकदम ये सॉन्ग स्टार्ट हो गया आपकी। अब मैंने बेसिकली करना क्या है कि फ्रॉम 10 सेकंड तो मैं इसको 1 सेकंड के लिए क्या करूँगा, फेड इन करूँगा, ताकि जब वो यहाँ से वहाँ पे जाए तो स्मूथली एंटर हो सॉन्ग के अंदर। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा फेड इन टूल। ओके, अब ये क्या होगा, वो कैसे होगा, फर्स्ट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द एरिया फॉर 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए मैं एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 10 सेकंड एंड एंड और एग्जैक्टली 11 सेकंड। ठीक है, अब इसके लिए यूज़ करनी है मैंने। अब सॉन्ग अंदर एंटर होगा तो आई एम गोइंग टू यूज़, सॉन्ग अगर स्टार्ट होगा तो मैंने यहाँ पे जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में देयर इज ऑप्शन फेड इन। फेड इन किया, देखो वेवलेंथ रिड्यूस होगी। देखने से पता चल रहा है कि सॉन्ग यहाँ पे एंटर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको अब प्ले करता हूँ तो द ट्रांजेक्शन विल बी स्मूथ। देखना फॉर द फर्स्ट सेकंड, देखा बिल्कुल छोटे लेवल से वेवलेंथ स्टार्ट हुई या एकदम ज्यादा होगी। तो डिफरेंस पता चला कि क्या डिफरेंस है टाइम, ये शिफ्टिंग के अंदर फेड इन क्या होता है। सही है। ये फेड इन मैंने कहाँ से किया, मैंने पहले यहाँ सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स पे गया, इफेक्ट्स पे जाके दिस इज अ फेड इन ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूंगा और मेरी ये जो टाइम शिफ्टिंग होगी ये हो जाएगी। अब मजे की बात यह है कि एग्जामिनर को जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो फेड इन और फेड आउट है। वो पूछ लेता है वाई वू यूज फेड इन, वाई वू यूज फेड आउट, और उसके बाद फिर वो आपसे प्रैक्टिकल में भी डिमांड कर लेता है कि मुझे आप फेड इन और फेड आउट के मतलब जो है ना इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। एनी हो, तो ये हमारा जो है ना ओके। ट्रैक है, इसको मैं प्ले करता हूँ। ये होता है फेड इन का कॉन्सेप्ट। अब आपका जब गाना एक लीव करता है ना, तो वहां से अगर लेट से अगर मेरे पास आगे कोई ट्रैक आएगा तो मैं इसके आगे प्लेस करूंगा तो मैं फेड आउट यूज करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ 1 सेकेंड, ताकि इसका स्मूथ हैंड हो। लेट से अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ ना, तो देखना स्मूथ हैंडिंग नहीं होगी इसकी, यानी कि ये ट्री ट्री करते ही खत्म हो गया। तो इफ आई एम गोइंग टू गो फॉर लाइक स्मूथ हैंडिंग के प्रॉपर एकदम इसकी वेवलेंथ हाई से लो जाए और फिर सॉन्ग खत्म हो, तो फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू यूज फेड आउट टूल। इट विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक इसको एग्जैक्ट हम 14 सेकंड से स्टार्ट करते हैं और एंडिंग तक रख लेते हैं, दैट इज 15 सेकंड। और इसके लिए मैं फेड आउट यूज कर लेता हूँ चैनल इफेक्ट में जाऊंगा एंड दिस इज फेड आउट टूल, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। आप देखें वेवलेंथ स्मूथ हो गया। अब अगर मैं यहाँ से देखूंगा, आप खुद इसको सुने कि फर्क क्या है इन दोनों में। देखा, वो जब सॉन्ग एंड हुआ है सही तो है। हाँ, फेड हुआ। वो बिल्कुल फेड हो गया। यानी कि अब लेट से अगर यस। आप कोई सॉन्ग प्लेस करेंगे तो ये उसको पता चलेगा ये बंद हो रहा है तो अगला ऑन हो रहा है। तो ये जरा फैक्ट्स होते हैं थोड़े से, ठीक है। अब ये सिर्फ होता है फेड आउट का मतलब वो फेड होते हुए खत्म होगा और फेड इन का मतलब फेड होते हुए स्टार्ट होगा, मतलब 0 से 100 तक जाएगा। और वो फेड आउट का मतलब 100 से 0 तक आएगा। बिल्कुल ऐसे ही 100% यही कॉन्सेप्ट है। ओके, ओके। तो इस टास्क के अंदर तो मेरे ख्याल से उसने इतना डिमांड किया हुआ है। अगली फेड इन और फेड आउट, बस उसने फेड इन का ही बताया था, हमने फेड आउट भी कर लिया। एनी हो, अगला जो है टास्क वो देख लेते हैं क्या है। अगला टास्क है, इसको इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं पहले। लेट से इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं एज टू एज MP3, और इसकी रेशियो वो ये चेंज करके हम कर लेते हैं, इसको इस दफ़ा रख लेते हैं 256। तो 256 का साइज़ बड़ा होता है और जो है ना 126 का साइज़ छोटा होता है। अभी देख लेते हैं, ऑब्जर्व भी कर लेते हैं इसको जाके। इसको हम अगर ट्रैक को देखें होते ही है, ये है, इसको मैंने रीनेम नहीं किया, सॉरी। तो अगर मैं इसको देखूं तो सॉरी, मैंने तो कुछ और दिखाना था आपको। ये अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको शो करूं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, ये देखो 472 KB। अभी ये 50 सेकंड, ये सिर्फ 15 सेकंड का है, तो इसकी इतनी ज़्यादा जो है फाइल की होगी है। और ये इसकी देखो कितना रिलेटिवली फ़र्क है। यानी कि बेसिकली ये बिट रेट होता है, आपकी साउंड क्वालिटी जो जो इंक्रीज होगी तो आपका वैसे वैसे
जो है साइज जो है फाइल का वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ओके ओके गुड। अच्छा अब बाकी है टास्क नंबर 3, उसमें देखें को क्या कौन कौन सी टूल्स कह रहा है। वो कह रहा है मैंने क्या करना है, टाइमर 2 बंडिंग टैग है इसका कम है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है इसकी, सॉरी इसकी मैंने जो है चेंज स्पीड करनी है, ठीक है। अच्छा मैंने इसकी स्पीड इसकी जो है चेंज द स्पीड -50 है। पहले देखते हैं हम साउंड की जो है ना स्पीड कैसे चेंज करते हैं, फिर अगली तरफ जाते हैं। इधर आएंगे। ओके अब उसने कहा है कि आई हैव टू सेलेक्ट द सॉन्ग फ्रॉम, ये जो सॉन्ग है इसको ये जो 5 सेकंड से लेकर मैंने सेलेक्ट करना है 10 सेकंड तक। तो मैं 5 से 10 तक कर लेता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्ट 5 कर लेते हैं और दिस विल बी एग्जैक्ट 10। ठीक है, लेट्स से मैं इसकी जो दो चीज़ें हैं कि स्पीड, एक तो मैं स्लो कर सकता हूँ और मैं इसकी स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ। पहले हम इसको स्पीड जो है ना इसकी स्लो करेंगे। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, इसकी साउंड आपने सुन ली है। अब मैं जब इसकी स्पीड स्लो करूंगा तो आप इसकी साउंड सुनिएगा। साउंड की स्पीड कैसे स्लो करते हैं, ये इफेक्ट्स पे आके यहाँ पे ऑप्शन है चेंज स्पीड का, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। अब देखें ये डिपेंड करता है कि आपने इसकी स्पीड कितनी चेंज करनी है। अगर आई एम गोइंग टू गो फॉर, इसने कितनी स्पीड चेंज करने के लिए कहा हुआ है, ओके -50% मैंने इसकी स्पीड चेंज करनी है। तो ओके ओके, तो आई वांट टू इसकी जो मैं स्पीड -50% चेंज कर देता हूँ। पहले यहाँ लिखा हुआ है कि भाई इतने परसेंटेज मैंने इसके लिए करना है। तो जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा ना कि आपने स्पीड चेंज करनी है तो वो आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेगा कि आपने कितनी स्पीड चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही उसने प्लेस किया, मैं इसको ओके करता हूँ। हाँ जी, अच्छा स्पीड मल्टीप्लाई को तो नहीं हमने छेड़ा ना अभी? नहीं फिलहाल बिल्कुल भी नहीं चढ़ा, लेकिन स्पीड मल्टीप्लाई बस 0.5 का मतलब है कि ये उसकी स्पीड को जो है ना हाफ कर देगा। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो इसकी स्पीड देख, अगर मैं इसको 0.5 का मतलब क्या है कि इसकी हाफ स्पीड हो जाएगी। देखो पहले ये था और 5 वन सेकंड। का मतलब नॉर्मल। हाँ जी, 1 का मतलब नॉर्मल। पहले देखो ये 5 सेकंड का था, अब ये हो गया 10 सेकंड का। लेट्स से कि मैं इसको दोबारा स्पीड वही लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इधर आके इसको चेंज स्पीड में आके अब दोबारा इसको मैं क्या कर दूंगा, 2 से करूंगा, +2। तो अब देखना, अब पहले ये ट्रैक आपका 10 सेकंड का हुआ है, मैं इसको ओके करूंगा तो देखो ये 5 सेकंड का हो गया दोबारा। ठीक है, यानी कि ये वैसे ही है 2x 3x 4x। यूट्यूब आप यूज़ करते हो ना, तो यूट्यूब के नीचे लिखा होता है ना 1x 1.5x स्पीड, आप उसकी इंक्रीज तो कर दो ऐसे डिक्रीज कर एक दो। और मसला है। हाँ जी, मतलब टू पे ये फिर नॉर्मल नहीं हो गया? हाँ जी, वो मैंने खुद ही किया नॉर्मल आपको बताने के लिए। वन पे नॉर्मल होते हैं या टू पे? बच्चे यूजुअली 1 पे नॉर्मल होता है अगर वही साइज हो। अगर मैंने 2 पे इसलिए किया, पहले मैंने इसका साइज कम, मैंने इसकी स्पीड कम कर दी थी ना, मैंने पहले इसकी स्पीड हाफ कर दी थी, तो ये बढ़ गया था, यानी कि ओ 5 सेकंड का था तो 10 सेकंड का हो तो गया फिर था। वो टू को मल्टीप्लाई करना पड़ा 0.5 से। हाँ वो सेम करने के लिए, लेकिन हम जो हमने ओ क्या करना है वो ओके। हमने इसको स्लो करना है। मैं स्पीड चेंज पे जाके इसको 0.5 से करूँगा, 0.5 से। ठीक है, मैं इसको ओके करूँगा। अब देखो दोबारा ये 10 सेकंड हो गया। अगर मैं अब इसको प्ले करता हूँ, इसकी साउंड सुनना कैसी होती है। तो अब देखा इसकी साउंड काफ़ी जो होगी है वो जो है ना ऐसे रुक गई है, हाफ हो गया बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो साउंड है ना, इसको मैं लेट्स से कि मैं इसकी साउंड को जो है ना, मैं ये जो ट्रैक है इसको, इसने जो मुझे बोला है मैंने इस ट्रैक को 5 सेकंड डिलीट करना है, तो मैं इसको 5 सेकंड डिलीट कर लेता हूँ एग्जैक्ट 00 और 00। डिलीट करने के लिए ये टूल यूज़ करूँगा, आई हैव डिलीटेड दिस एरिया। अब ये स्लो वाला साउंड मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड रह गया। ठीक हो गया। तो अब पता चल गया स्पीड कैसे चेंज करते हैं, ज़्यादा कैसे करते हैं, कम कैसे करते हैं। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट वो हमसे क्या कह रहा है
कट हमने कर लिया, चेंज द पिच, ओके इसको हम 700 मेगाहर्ट्ज कर लेंगे, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क में कह रहा है कि आप किसी भी चीज़ की पिच कैसे चेंज करते हैं। पिच का बेसिकली जो है ना वेव लेंथ जो है ना वो आपकी रिड्यूस ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखें इसकी जो है ना पिच का क्या होता। इसको मैं 10 सेकंड से स्टार्ट करता हूँ, बेसिकली 10 से 15 तक, तो इट विल बी 10 सेकंड क्योंकि इस सॉन्ग की हमने पिच चेंज करनी है, ओके। पिच चेंज करने के लिए अगेन मैं इफेक्ट में आऊँगा, यहाँ पे आएगा चेंज पिच, ये अब चेंज पिच से देखें क्या होता है इसको। अब चेंज पिच से तब तक आपकी पिच चेंज होगी जब तक जो है ना ये ओके का ऑप्शन जो है ना वो देखना ख़त्म नहीं हो जाता। तो मैं इसको अगर ऐसे करूँगा, सॉरी उसने मुझे ऑप्शन दिया हुआ है पिच को चेंज कितना करना है, तो उसने कहा कि मैंने पिच को चेंज करना है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लूँ तो 88 से 700 हर्ट्ज तक मैंने इसको करना है। तो मैंने इसको, एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि आपने पिच चेंज करनी है तो वो आपको भी प्रॉपर रेशियो देगा कि आपने पिच कितनी चेंज करनी है। तो अगर मैं इसको जो है -92 यहाँ पे मैं कर देता हूँ 700 हर्ट्ज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8820 8820 है ना, यस यस 8820 ये लो, तो ये 700 और परसेंटेज चेंज ये जी। और परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज ये आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा, वो बताएगा कि आपने कितने परसेंट इसकी पिच चेंज किया। ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ये जो आपने इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो आपने खुद देना है, ठीक है। मैं इसको ओके प्रेस करूंगा तो ये पिच चेंज हो गया, पहले इसकी बहुत ज़्यादा थी अब इसकी श्रिल हो गया। अब मैं इसका आवाज़ अब साउंड इसकी सुनता हूँ क्या है। अब इसकी साउंड बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, पहले वो अजीब सी कानों में बजने वाली साउंड थी, अब ऐसे लग रहा है कि स्मूथ है, लेकिन जो है ना देखो यानी कि वो बीरेबल है आपके कानों के लिए। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेंज द पिच, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है, हमने पिच भी चेंज कर ली, तो हम इसको दोबारा एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पता चल गया पिच कैसे चेंज करते हैं? गुड, वेरी गुड, गॉट द आइडिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी, अब जो है हम इसको दोबारा एक्सपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट टास्क कर लें, एक्सपोर्ट MP3। तो इसका नाम हम रख लेते हैं ट्रैक 3, और इसकी जो है ना हम रख लेते हैं 320। इसको हम सेव कर देते हैं। आई हैव सेव्ड इट, आर्टिस्ट इज ताहा, ओके। सो अब नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करते हैं, दैट इज टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 में उसने क्या कहा होगा? टास्क नंबर 4 में उसने डिमांड किया है हमसे वेकअप फोन, हमने इसको ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है, ओके ये एक मेन चीज़ है, मोनो टू ये आ गया हमारे पास। एम्पलीफाई करना है, ओके। उसके बाद एम्पलीफाई करने के बाद क्या करना है, एनलार्जमेंट करनी है। एनलार्जमेंट करने के बाद ओवर डब करना है इसको। चलो पहले हम क्या करते हैं कि इधर आते हैं, इसको बंद करते हैं, एंड वो जो ट्रैक है हमारा इसको ऐड करते हैं, दैट इज़ वेकअप। पहले कुछ करने से पहले इसकी साउंड सुन लेते हैं, ये है कैसा। Wake up, wake up, ये कुछ वेकअप कह रहा है, wake up, वेकअप कह रहा है, ओके। अब मेरी बात सुनो, आपको देखो यहाँ पे 2 चैनल्स नज़र आ रहे हैं। पहले आपने जितने भी ट्रैक्स देखे हैं वहाँ पे सिर्फ आपको कितने चैनल नज़र आते थे? एक चैनल नज़र आता था, ऐसी बात है। अब यहाँ पे 2 चैनल है इस टाइम पे। अब इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंट्रो साउंड। आपकी जितने भी ट्रैक्स क्रिएट होते हैं ना वो 2 किस्म के होते हैं, द वन इज़ वन वे एंड द सेकेंड इज़ टू वे। आप आजकल जितने भी ट्रैक सुनते हैं वो सेंटर होते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड फ्री के ऊपर कोई और इफेक्ट आ रहा होता है और सेकंड हैंड फ्री पे कोई और इफेक्ट आ रहा होता है, ऐसी बात है। यस 8D और में देखा है। हाँ जी,
8D ऑडियो सॉन्ग सुने हैं कभी आपने? 8D ऑडियो नहीं, को नहीं सुने, नहीं सुने वैसे, लेकिन वैसे आप यूजुअली यूट्यूब पे 8D ऑडियो जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें एक साइड में अलग इफेक्ट आ रहा होता है, दूसरी साइड में अलग इफेक्ट आ रहा होता बिल्कुल, लेकिन वैसे अगर आप देखो ना, आम भी यूजुअली आजकल जो सॉन्ग बन रहे हैं उनमें इफेक्ट ऐसे ही आता है, यानी कि गाड़ी आपकी एक है। साइड से आ रही है, इट इज एंटरिंग फ्रॉम योर, यू कैन से दैट लेफ्ट राइट साइड से एंटर होगी और लेफ्ट साइड से निकल रही है, वो हैंड फ्री का बेसिकली इफेक्ट होता है। ओ ठीक है, तो उसके लिए वो पता क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड के लिए कोई और ट्रैक यूज करते हैं, सेकंड के लिए कोई और ट्रैक यूज करते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस थिंग कि ये आपका लेफ्ट साइड का राइट साइड का ट्रैक है, ये आपका लेफ्ट साइड का ट्रैक है। ठीक है, तो ओके इस ट्रैक के ट्रैक को कहते हैं सेंट्रो ट्रैक, यानी कि इसके अंदर दो फंक्शनैलिटीज है। ओके, यस अब ये आपका सेंट्रो ट्रैक है। अब दूसरी बात ये है कि सेंट्रो ट्रैक है तो इसको हम वन चैनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वन चैनल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, ट्रैक्स में जाएंगे, यहाँ पे मिक्स का ऑप्शन है, मिक्स में ये लिखा हुआ है सेंट्रो डाउन टू मोनो, यानी कि हम इसे वन टू चैनल से वन चैनल में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने इसको ऐसे किया तो देखो ये पहले डबल ट्रैक था, सेंट्रो था, नाउ इट इज हैज बिकम मोनो, यहाँ भी मोनो लिखा आ गया। पहले देखो तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रो और दो ट्रैक्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे जाके ट्रैक्स में जाके मिक्स में जाके आई एम गोइंग टू गो फॉर लाइक मिक्स सेंट्रो टू डो मोनो ऐसे करूंगा, तो नाउ यू कैन सी दैट दिस इज कि आपका जो सेंट्रो ट्रैक है उसे हमने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इस तरह आप सेंट्रो को मोनो में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो उसने हमें बोला था कि हमने जो है साउंड को एम्पलीफाई कैसे करना है, तो हमारा ये सारा रीजन पहले सिलेक्ट है, सिलेक्ट करके उसके बाद इसको एम्पलीफाई कैसे करना होता है, इफेक्ट में जाके देयर इज ऑप्शन ऑफ एम्पलीफाई, ये सामने एम्पलीफाई यूजुअली आपकी वेवलेंथ इंक्रीज कर देता है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो क्या कह Wake रहा up, है, wake up, बड़ी स्लो सी आवाज़ है इसकी, अगर मैं इसको एम्पलीफाई करूँगा तो आवाज़ को वो बूस्ट अप कर देगा। इफेक्ट में जाके एम्पलीफाई, एम्पलीफाई आपने तब तक करना होता है जब तक ये ओके गायब नहीं होता आपका। ये देखें, अब देखो ये सो ओके गायब क्यों हो गया? ओके इसलिए गायब हो जाता है कि वो फिर आपकी वेवलेंथ ना आउट ऑफ जो है ना ये वो सॉन्ग से बाहर चली जाती हैं। तो हमने इसको इतना करना ओके होता है कि आपका जो है ना वो बाहर ना जाए। ये 28.9 है, लेट्स से उसने कितना एम्पलीफाई किया हुआ था, मे बी वो जो है एम्पलीफाई उसने किया था 28.6, हाँ 28.9 का है, कोई मसला नहीं, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो हम इसको 28.9 तक एम्पलीफाई कर सकते हैं। ओके साइन अपीयर हो रहा है, इससे आगे जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मैं ओके करूँगा, देखना क्या होता, वेवलेंथ देखो बाउंड्रीज को टच कर रही है आपकी, बाउंड्रीज को टच कर रही है कि नहीं कर यस रही। अब मैं इसको करूँगा ना, यस देखना आपका साउंड बूस्ट अप हो गया, wake up, ज़्यादा आवाज़ आई है। wake up, पहले मैं आवाज़ सुनता था तो आवाज़ यस बिल्कुल हल्का सा कह रहा था लड़कियों की तरह, वेकअप वेकअप बतख। अब मैं ऐसे कह रहा हूँ यस wake up, तो बहुत ज़्यादा जो है ना इसके एम्पलीफाई कर दिया साउंड को। ठीक है, अब एम्पलीफाई का जो यस नुकसान ये होता है ना कि आपकी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाती है। तो जो एम्पलीफाई की अगेंस्ट जो टूल यूज़ की जाती है कि आप किसी भी जो आपका ट्रैक है उसको अपने रूम के अकॉर्डिंगली, जैसे कि डीजेस पता क्या करते हैं, अगर आपका एक बिग हॉल है तो साउंड को ऐसा जनरेट करेंगे कि आप ऐसा लगेगा कि इसके अंदर इसी इन्वायरमेंट के लिए साउंड को क्रिएट किया गया था। तो डीजे को लोग सिर्फ इसलिए हायर करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वो साउंड को सेट करता है। तो इसी तरह जिस टाइप का आपका इन्वायरमेंट है उस तरह का आप साउंड सेट कर सकते हैं। कैसे करना है, इफेक्ट्स में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीवर्ब का, ये देखो ये रीवर्ब शो हो रहा है, इसको हम क्लिक यस करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है मैनेज का। ठीक है, मैनेज में आके यहाँ पे आ जाते हैं डिफरेंट, वेदर यू वांट टू यूज़ दैट साउंड इन बाथरूम, स्मॉल रूम में यूज़ करेंगे, या फिर आप डार्क रूम है आपका, ब्राइट रूम है, मीडियम रूम में, लार्ज रूम में, किसी चर्च हॉल में यूज़ करना है, या फिर कैथेड्रल में आपने ये यूज़ करना है। ये कहीं भी जो भी आपका इन्वायरमेंट हो उसके मुताबिक आप जो है ना इसकी वेवलेंथ सेट कर सकते हैं। लेट्स से आई एम गोइंग टू गो फॉर लार्ज रूम, मेरा लार्ज रूम है, इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, मैं ओके करूँगा तो आप देखें वेवलेंथ मेरी कम हो गई है, यानी कि एक बड़े कमरे के लिए ये साउंड जनरेट कर दिया उसने। अब एक तो आपकी साउंड बूस्ट अप है, दूसरी बात ये है कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट है, ताकि जो है ना
उस एनवायरनमेंट में बुरी ना लगे ये सॉन्ग। मैं इसको प्ले करता हूँ, wake up, देखा ये देखो wake up, इफेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी बड़े कमरे में, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गो फॉर अ बिग रूम, बड़े रूम के अंदर आप जाके कोई आवाज लगाते हैं तो वो आवाज वापस आती है, आपको ऐसा लगता है गूंज रही है। यस तो ये देखो ये भी आवाज गूंज रही है, wake up, ऐसे ही लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस wake up, आई तो गेट उसने लार्ज रूम का जो है ना आपको वो दे दिया इफेक्ट। अब दूसरी बात क्या है, अ, अ, ये सारी देख लो, वो एम्पलीफाई वही जो चीज़ हमने की, हमने लार्ज रूम का कर लिया। देन ही इज आस्किंग लाइक इसको, इसमें हमने वो ट्रैक ऐड करना है टाइमर 3 जो हमने पहले किया था, और उसके बाद हम ओवर डब कर देंगे इसको। ओके ओवर डब करने के बाद हमने इसको कॉपी पेस्ट करना है, और उसके बाद फिर अब मर्ज करेंगे, जो आप मर्ज कह रहे थे। जो हमारी आखिरी चीज़ है वो हम लर्न करेंगे ओवर डब कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम जो है ना एक ट्रैक को ओवर डब कैसे करेंगे और मर्ज क्या करेंगे, ये बस लास्ट टास्क है हमारी। तो हम टास्क नंबर 4 करते हैं। ओहो बॉय, अगर मैं इसको फिट करूँ ना यहाँ पे, तो आप देख लें ये कुछ सेकंड की साउंड है बस, ये मैक्सिमम आपकी 0.5 सेकंड की है। ये जो हमने 0.5 सेकंड यानी कि 1 सेकंड का हाफ मिनट, 1 सेकंड का हाफ, हम इसके अंदर वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं दिस फाइल ट्रैक 3। वी आर गोइंग टू इंपोर्ट दिस फाइल हेयर लाइक दिस वन, इसको इंपोर्ट कर दिया देखो। तो अब उसने क्या किया था कि हमने इसको जो है ना इसको ड्रैग करके जो है ना इसको यहाँ 10 सेकंड पे ले आना है। तो लेट अस डू दैट, हम इसको 10 सेकंड पे ले आएंगे। अब इसको हमने कॉपी कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू कॉपी दिस साउंड। कॉपी करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द सिलेक्ट टूल, एग्जैक्टली 10 यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर रहे हैं जहाँ पे ट्रैक हो रहा है। कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल सी से आपका कॉपी हो जाएगा, या फिर ये ऑप्शन है ये वाला कॉपी, इसको मैं क्लिक करूँगा कॉपी हो जाएगा। ये ऑप्शन है क्या पेस्ट का, मैं पेस्ट करूँगा आपका ट्रैक पेस्ट हो जाएगा। तो एनी हो मैंने इधर आके ये ट्रैक पेस्ट करना है यहाँ, एंड ये पेस्ट हो गया आपका ट्रैक। फिर मैंने इसको पेस्ट करना है इधर, मैंने इसको 15 सेकंड तक पेस्ट करना है। तो ये इधर आया, फिर मैंने इसको एक और दफ़ा पेस्ट कर दिया, फिर इधर ये आया। बार बार खुद ही होता जाएगा मतलब एक ही दफ़ा इसको कॉपी किया हुआ है ना, तो अभी कॉपी है तो बार बार जितनी दफ़ा मर्जी पेस्ट करो। सर मतलब ये एक ही चीज बार बार प्ले होती जाएगी। हाँ जी, ओके तो इधर आके दोबारा इसको पेस्ट कर लेते हैं, फिर ये आके इसको दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको आके कितना की दफ़ा पेस्ट करना है, फिर पेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ पे सर ये क्यों कर रहे हैं हम? वैसे ही पेस्ट कर रहे हैं, उसने बोला हुआ है कि आप इनको पेस्ट करो। सर कितनी दफा कहा कि कितनी दफा करें? उसने कहा हुआ है कि आपने इसको 15 सेकंड तक पेस्ट करना, वही काम करने लगे मैं पेस्ट वाले। इसको एक और दफ़ा पेस्ट कर लेते हैं, देखो ये 15 सेकंड तक पेस्ट हो गया, ठीक है ये पेस्ट हो गया। अब वो बात आई है कि हम किसी चीज़ को मर्ज कैसे करते हैं। अब आपने बोला था मर्ज कैसे करते हैं, मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा, ये देखो अभी ये सिंगल सिंगल कॉपीज हैं डिफरेंट, अब मैंने इसको मर्ज करना है। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आऊँगा, ये यहाँ पे होगा क्लिप बाउंड्रीज, ठीक है। ये यहाँ पे कहाँ पे आया हूँ मैं, एडिट पे आके यहाँ पे क्लिप बाउंड्रीज, ये आएगा मर्ज ज्वाइन। मैं इनको ज्वाइन करूँगा, सारा एक ट्रैक हो जाएगा, ये देखना सिंगल ट्रैक हो गया। ओके अब देखो अब मैं इसको रन करूँगा ना, तो देखना क्या साउंड क्रिएट होती है। लेट्स से कि मैं शुरू से इसको रन करता हूँ, देखो हमने बनाया क्या है, एक हमने अलार्मिंग साउंड बनाया बस। wake up, 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 wake up. ठीक है, तो ये हमने इसमें डिफरेंट टूल्स सीखे हैं कि हम ऑडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अब आप कोई गाना शाना लेना, इसमें कोई मैशअप बनाना, तो मुझे भी सुनाना। लेकिन बिफोर दैट, ये तो होगी हमारी ऑडियो एडिटिंग, इसको हम एज अ
जो है ये ऑडियो एडिटिंग की टूल्स हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और उसमें जो ओके। कॉन्सेप्ट्स मैंने साथ साथ बताए वो पूछ सकता है। तो इसको हम ट्रैक 4 में कर लेते हैं, ट्रैक 4, और इसको हम 128 ही रख देते हैं। तो इसको कर लेते ओके। हैं सेव। ओके, गॉट सेव्ड। मिक्स डाउन, ओके भाई मिक्स ही कर दो, ओके करो, हम मिक्स करना चाह रहे हैं। अब ये जो हो गया हमारा ये दोनों काम सेट। अब देखो पास पेपर में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है। तो पास पेपर में वो हमसे पूछ रहा है, इधर आए, तो ही इज आस्किंग दैट कि कहता है ओपन एग्जामिन, इन दोनों फाइल को ओपन करें। और कहता है ये वाली जो फाइल है, सबसे पहले ये वाली फाइल, उसको क्या कहता है, रिमूव द एंड ऑफ द क्लिप। इस क्लिप का जो है ना एंड एंड से आपने रिमूव करना है कि सिर्फ 22 सेकंड रह जाए, और इसके क्लिप को फेड आउट करें लास्ट 2 सेकंड, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं ओपन, बैक जाके ये आगे इधर, ये हमारे पास ये साउंड ट्रैक है, वो जो कह रहा था वेयर इज MP3 दिस वन। हम इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसको ले आते हैं इसके ऊपर। कह रहा था कि हमने इसको जो है ना क्लिप को ऐसे करना है कि हमारे पास जो है ना लास्ट से कि सिर्फ 22 सेकंड रह जाए। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर से लेकर इधर तक 22 सेकंड तक कर लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 22 सेकंड करते हैं ताकि ठीक बाद है। में कोई प्रॉब्लम ना हो। 22 सेकंड तक उसने बोला है आपने रखना है, बाकी सबको आपने अल्लाह हाफिज़ कर देना है। तो मैं इसके लिए ट्रिम टूल यूज़ करूँगा, सेलेक्टेड आइटम मेरे पास रहेगी, बाकी सब कुछ उड़ गया, ठीक हो गया। और दूसरा उसने मुझे क्या बोला हुआ है, दूसरा उसने बोला है कि ऐड द क्लिप। इस क्लिप को जो आपने क्या करना है, फर्स्ट क्लिप के एंड पे ऐड करना है, और फेड इन इसको आप करना है 2 सेकंड, और रिमूव कर देना है द एंड ऑफ द क्लिप, सो द टोटल लेंथ जो है ना जो हमारे पास आ जाए, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ हमारे पास आएगी 35 सेकंड रह जाए। पहले उसने बोला है हमने लास्ट जो है ना 2 सेकंड इसको क्या करना है, इसको पहले उसने कहा है फेड आउट करना है। तो हम लास्ट 2 सेकंड इसको फेड आउट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं 20 से लेकर 22 तक। तो एग्जैक्ट 20 से लेकर 22 तक इसको हम क्या कर देंगे, फेड आउट। तो यहाँ फैक्ट्स पे आए और हमने इसको कर लिया फेड आउट। फेड आउट हो गया यहाँ से। अब हम दूसरा क्लिप ऐड कर लेते हैं, वेयर इज दैट सेकंड क्लिप, दिस इज द सेकंड क्लिप। इसको हम यहाँ ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड क्लिप आ गया। उसने बोला कि हमने इस क्लिप को उस क्लिप के साथ अटैच कर देना है, लेकिन पहले वो कह रहा था इसको 2 सेकंड जो है ना हम फेड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम इसको 2 सेकंड जो है ना फेड आउट कर लेते हैं, फेड इन कर लेते हैं, सॉरी। तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक हम इसको कर लेते हैं फेड आउट, सॉरी फेड इन। इफेक्ट में जाके वी आर गोइंग फॉर फेड इन। पहले 2 सेकंड हमने इसको फेड इन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इस ट्रैक को ऊपर लेके आना है। तो डायमेंशन टूल यूज़ करेंगे, मैंने पहले भी बताया था कि दिस टाइम शिफ्टिंग टूल, इसको यूज़ करके यहाँ पे लेके आएंगे और इसको इसके साथ ऐसे करके प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ऐसे रिमूव कर दिया। हम जो है इसको ये फिट कर देंगे। अब देखें हमें कितना चाहिए, सही है, अभी हमने क्या किया? ये मैंने ये किया, फिट। ये मैंने ये वाली ऑप्शन यूज़ किया, ये वाली, ये जो मुझे नहीं करनी चाहिए इससे थी। क्या होगा? इसे कुछ ये होता है ना कि वो सेकंड को और एक्सपेंड कर देता। हमें चाहिए फिट इन प्रोजेक्ट, फिट इन कर दिया हमने प्रोजेक्ट को, हमें सिर्फ चाहिए 35 सेकंड तक। तो उसने ओके। कहा था कि 35 सेकंड तक रखें, बाकी जो है ना हम रिमूव कर दें। तो 35 सेकंड तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, 0 से लेकर 35 सेकंड, ओके, और ट्रिम कर देंगे, दिस इज गॉट ट्रिम। तो हमारे पास जो है ना 0 से लेकर 35 सेकंड तक एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। यस। ओके, अब देख लो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा था, कहता है एडिट दिस फाइल सो इट इज, इसको प्रॉपर फेड इन फेड आउट हो। तो प्रॉपर जब फेड इन फेड आउट की बात करें ना, तो इसका मतलब है आपने स्टार्ट पे जो 1 सेकंड है ना उसको आपने
जो है स्टार्टिंग 1 सेकंड को आपने फेड इन कर लेना है और फेड आउट कर देना है लास्ट 1 सेकंड को। प्रॉपर का मतलब यही होता है। तो मैं इसको फर्स्ट 1 सेकंड को गिव मी अ मिनट बॉय। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। ओके, तो हम कहाँ पे थे? ये तो प्रॉपर फेड ऑन का मतलब होता है कि आप इसको फर्स्ट 1 सेकंड या 2 सेकंड कर ले, तो हम इसको फर्स्ट 1 सेकंड जो है ना फेड इन कर लेते हैं। लेट्स से कि चलो फर्स्ट 1 सेकंड ही ठीक है, फर्स्ट 2 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको फर्स्ट 1 सेकंड जो है ना कर लेते हैं फेड इन। पहले सेकंड हमने इसको फेड इन कर लिया और लास्ट सेकंड विल बी लाइक फेड आउट कर लेंगे इसको। तो इसको एग्जैक्ट जो है ना हम कर लेते हैं 34 से स्टार्ट और 35 तक हम इसको फेड आउट कर देते हैं। इफेक्ट फेड आउट, फेड आउट भी हो गया ये वाला। अब वो आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहे हैं कि आपने जो है ना इस ऑडियो क्लिप को जो है ना एक्सपोर्ट कर लेना है इस नाम से, ऐड द साउंड ट्रैक टू द वीडियो एंड स्टार्ट एंड द फिनिश टाइम। ओके, तो उसके बाद फिर क्या कह रहा है इसको ये फॉर्मेट में, यही ऑडियो एडिटिंग फिलहाल है। ये कितने मार्क्स की आई है? 6 7 8 9 10 मार्क्स की ऑडियो एडिटिंग आई है आपकी, ठीक है, पास पेपर के अंदर। ओके हम इसको अब एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट दिस वन एज MP3। ओके, इसको हम अपने वो जो है रिसोर्स फोल्डर में रख लेते हैं दिस वन। इसको हम या कर लेते हैं ट्रैक के नाम से सेव, और इसको ऐसे करके जो है ओके ऐसे कर देते हैं। ये हमारा जो है कंबाइन हो गया। अब उसने कहा है कि जो हमने ये जो ट्रैक है जो हमने जनरेट किया उसको जो है हमने वीडियो के अंदर लगाना है। तो ये हमारा कल वाला प्रोजेक्ट है जो हम पास पेपर कर रहे थे। साउंड को लगाने के लिए ऐड म्यूज़िक में जाएंगे। ऐड म्यूज़िक में जहाँ भी वो हमारा पड़ा हुआ है, जैसे कि डेस्कटॉप पे AS में, और ये हमारा ओके ट्रैक पड़ा हुआ है दिस वन। हम इसको ओपन कर देंगे और देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आ गया ये ट्रैक। अगर इसको प्ले करेंगे तो ये वैसे चल रहा है। एनी हो, तो इससे पता है क्या चला आपको, जो आपकी वीडियो है ना वो एग्जैक्ट 35 सेकंड की है और जो ट्रैक आपने जनरेट किया वो भी 35 सेकंड का, ठीक है। तो इसका मतलब है कैम्ब्रिज वाले ओके बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको जो है ना बड़ी सोच समझ के जो है ना इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एनी हो, जो आगे वो आपको कह रहा है कि आपने वो हमने इसको एविडेंस वैसे बनाना था, मैंने बनाया नहीं, गलती से साउंड ट्रैक लिख दिया। आपने साउंड ट्रैक की जगह लिखना था E2 और उसके बाद कैंडिडेट नंबर और सॉरी सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर। अब इसमें हमने ये कर ओके लिया, कहता है इसको फाइल को आप जो है ना WMV फॉर्मेट में सेव करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आएंगे, ये फाइल पे आके सेव मूवी, और यहाँ पे आके रिकमेंडेड दिस प्रोजेक्ट, और ये इसको हम लिखेंगे। सबसे पहले ये देखो फाइल टाइप चेंज करेंगे, उसने कहा था WMV, तो मैंने इसे WMV फॉर्मेट दे दिया। नाम लिखूंगा E3 एविडेंस नंबर 3 स्लैश PK946946 एंड द कैंडिडेट नंबर भी 0099। इसको मैंने सेव कर दिया एज अ दिस फाइल। अब जो नेक्स्ट टास्क जो आपको दे रहा है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। ये टास्क आपकी उसमें नहीं हो सकती, कह सकते हैं आप उसको, यू कांट परफॉर्म दिस टास्क इन दिस सॉफ्टवेयर मूवी मेकर, कि आपने इस फाइल को जो है ना AVI फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके 2 मार्क्स हैं। तो AVI फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप कोई भी जो है ना आप प्लेयर यूज़ करेंगे और उसे आप AVI फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। प्रीमियर कैसे कि ईजी है, कोई भी प्लेयर हो जाए, विंडो मीडिया प्लेयर हो जाए, VLC प्लेयर हो जाए आपके पास, तो उसको यूज़ करते हुए आप इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ ताकि कोई इम्बिग्यूटी ना रहे। तो उसके बाद ये हमारी ये जो टाइम ले रहा है इसको कन्वर्ट करते हुए, व्हाई इज टेकिंग टू मच टाइम।
चलो भाई जल्दी हो जाओ, टेकिंग टू मच टाइम। ओके सर आपको 7:30 देने आना है ना कचहरी पे पैसे? मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी कुछ भी ना बोलो, बाद में बात करते हैं इस पे। ओके ओके ओके। अच्छा मैं इसको जो है ना ये हमारा हो गया। ये अच्छा इसको अब जो है ना AVI फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये था हमारा E3 एविडेंस नंबर 3। इसको जो मैं प्लेयर यूज़ करता हूँ दैट इज़, ये मैं प्लेयर यूज़ करता हूँ यूजुअली, ये वाला। कोई भी प्लेयर वैसे आप ओपन कर लें तो उसमें ऑप्शन होता है कि आपने क्या करना है, फाइल में आके यहाँ पे होता है ये देखो सेव अ कॉपी, ठीक है। इसको जब क्लिक करोगे या फिर जो एफ वो जो होता है ना VLC प्लेयर, उसमें कन्वर्ट होता है, उसमें भी होता है सेव अ कॉपी अ फाइल, और उसके बाद या फिर वो कहता है कि भाई आप इसकी टाइप ही चेंज करें डायरेक्टली। लेकिन जो है ना ये विंडो मीडिया प्लेयर है ना, ये विंडो मीडिया क्लासिक प्लेयर है, इसमें ये ऑप्शन होता है आपका सेव अ कॉपी। इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। तो मैंने इसके ऊपर ये E4 के नाम से उसने बोला था, और यहाँ पे देखो आ रहा है ऑल फाइल डॉट कॉम। तो मैं इसको लिखूँगा डॉट AVI फॉर्मेट, मैं इसको सेव कर दूंगा कहाँ पे, इसी फोल्डर के अंदर। ये सेव कर दिया मैंने इसको। अब इधर आके देखो, ओके ये देखो एविडेंस नंबर 4 है और फॉर्मेट क्या नज़र आ रहा है आपको, AVI फाइल, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में यस जाके जब इसको देखूंगा तो यू कैन सी दैट इट इज़ अ AVI फाइल। तो जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होगी हमारी कि भाई आपने इसको एज ए AVI फाइल करना है, इसको WMV भी कर दिया, ये सारे कर दिए, ठीक है। तो दिस इज़ आप ऑडियो एडिटिंग करेंगे और सारी टास्क भी कर ली, पास पेपर की थोड़ी एग्जांपल भी कर ली। अब आपने कल पता क्या करना है, आपने इसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं स्टॉप पहले।